हर मौसम की कोई ना कोई सौगात होती है, तो गर्मियों के मौसम की एक सौगात ये सब्ज़ी भी है, जिसको वाइट गोर्ड, पम्पकिन या ऐश गोर्ड और वैक्स गोर्ड भी कहते हैं। तो आज मैं इस सब्ज़ी की मदद से आपको हलवा बनाने की रेसिपी बताने जा रही हूँ। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आज की वीडियो का गोल रखते हैं 500 लाइक्स। गर्मी के मौसम में हर बंदे का दिल करता है कि हम फ़ौरन किचन के काम से फ़ारिग हो जाएं। तो आज मैं आपको हलवा बनाने की ये रेसिपी बहुत शॉर्टकट बताऊंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप ये रेसिपी आपको मैं आज सिखाऊंगी। ये आपको हाफ पीस नज़र आ रहा है, लेकिन इसका टोटल वेट 3.5 किलो था। तो हम सबसे पहले इसके बीज रिमूव करेंगे और इसका छिलका उतारेंगे। इसका छिलका बहुत ज़्यादा सख्त होता है, इसलिए मैंने इसको हाफ पार्ट में काट लिया है ताकि ये आसानी से पील ऑफ हो जाए। इसका छिलका सख्त होता है, इसलिए आपने ध्यान से इसको छीलना है, कहीं आपको नाइफ़ लग ना जाए। तो छीलने के बाद हम इसको क्यूब्स की सूरत में कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं। मैं क्योंकि आपको शॉर्टकट तरीका बताने जा रही हूँ, इसलिए मैं इसको क्यूब्स में कट कर रही हूँ। काटने के बाद हम अच्छे तरीके से अपने पेठे को धो लेंगे और इसमें से पानी मुकम्मल तौर पर निचोड़ लेंगे। निचोड़ने के बाद हमने इसको प्रेशर कुकर के अंदर डाल देना है। जितना ही हमारा पेठा है उतना पानी हम इसमें डालेंगे। मेरे पास 3.5 किलो पेठा था, तो पानी भी उसी तनासब से ऐड करेंगे। ग्लास में पानी के ऐड करूँगी। आपको चंद फ़वाइद में बताती चलूँ इस पेठे के। ये पेठा हमें टीबी की बीमारी से छुटकारा हासिल करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। इसके अलावा ये जिगर की गर्मी को दूर करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है और ये मैग्नीशियम से भरपूर होता है और जिंक से। अब हमने इसको 10 मिनट के विसल पे लगा देना है गलने के लिए। ये देखिए 10 मिनट के बाद हमारा पेठा मुकम्मल तौर पर गल चुका है। अब हम पानी इससे निथार लेंगे। इसके बाद हमने 1 पाव सूजी ली है, इसको हमने अच्छे तरीके से छान लिया है और साथ मैंने 1 कप ही देसी घी के लिए हैं। आप चाहें तो दूसरा घी भी ले सकते हैं। और कढ़ाई के अंदर अभी मैंने हाफ़ कप जो है देसी घी का डाल दिया है और अब हम सूजी को डालकर इसमें भूनेंगे। लेकिन देसी घी का तनासब जो है आपने ज़्यादा ही रखना है, क्योंकि हलवा जात के अंदर घी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये अब मैंने पूरा कप की सूजी के अंदर डाल दिया है और अब हमने इसको लाइट ब्राउन कर लेना है। ज़्यादा डार्क कलर हमने सूजी को नहीं देना। साथ में चीनी का तनासब मेरे पास 3.5 किलो पेठा था, तो 3.5 कप मैं शुगर के इसमें ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सूजी हमारी ये देखिए लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब हम अपना पेठा जो स्टेन करके हमने रखा हुआ था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसको सूजी के अंदर अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए इतना गला हुआ है कि ये इजीली इसके अंदर मैश हो जाएगा, हमें ज़्यादा ज़ोर आजमाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि इस पेठे के जो बीज हैं वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। वेट लॉस में हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। हम उससे स्मूदी रेडी कर सकते हैं। ये देखिए जी, अब हमने इस स्टेज पे चीनी भी शामिल कर दी है और चीनी डालकर हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको मिक्स करेंगे। चीनी का पानी देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसमें खुश्क हो जाए। सब्ज़ी इलायची के चंद दाने हम पीस कर वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये खुश्क दूध है मेरे पास आधा कप, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। खुश्क दूध का मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसके अलावा फुल फैट मिल्क है मेरे पास, फ्रेश दूध को मैंने गर्म कर लिया था और ये देखिए मलाई मैंने उसे उतार ली थी और ये पूरा कप वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया है और इसको अच्छे तरीके से अब हम मिक्स करेंगे। पेठे का हलवा बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। आप अपने बच्चों की डाइट में इसको ज़रूर शामिल करें और मौसमी सब्ज़ियां और फल खिलाने को प्रेफर किया करें जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं। हमने ये देखिए हलवे को अच्छे तरीके से भून लिया है। हमारा दूध जो है वो खुश्क हो गया है। अब इस स्टेज पे 1 कप मैं और देसी घी का शामिल कर रही हूँ। 1 कप हमने सूजी भूनते हुए घी का इस्तेमाल किया था और 1 कप मैं अभी इसके ऊपर डाल रही हूँ। इसकी लुक देखिएगा और इसका टेस्ट, और अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे आप फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसका नेचुरल कलर ही इतना ज़बरदस्त है, इतना अमेजिंग लग रहा है कि मेरा तो दिल कर रहा है कि अभी से मैं इसको खा जाऊँ। यकीनन आप लोगों को भी ये बहुत अच्छा लग रहा होगा। इस स्टेज पे आप लाइक का बटन प्रेस कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी मस्त इसको शेयर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें। तो लीजिए हमारा ये देखिए कद्दू का हलवा रेडी हो चुका है। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे और ये जो भी ड्राई फ्रूट आपके बच्चों को पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने नारियल और बादाम इस्तेमाल किए हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं मैं सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी।